नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर लेकर के आए हैं। आप इस पेपर को अच्छे से समझिए और देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में जो ये प्रश्न पत्र है 3 घंटे का रहेगा और यहाँ पर पेशानी लिखना पड़ती है प्रश्न पत्र में। तो सबसे पहले तो अपना यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है और यहाँ पे अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक दिया गया है, जहाँ पे यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ अपने पिता का नाम लिखना है। तो सभी बच्चे अपने अपने पिता का नाम अपने पिताजी से या अपने भाई बहन से भी पूछ सकते हैं कि अपने पिता का क्या नाम है। उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर तैयारी करके आएँ और सही अक्षरों में लिखें। यहाँ पर अपनी शाला का नाम लिखना और यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम लिखना, ज़िले का नाम लिखना। तो ब्लॉक और ज़िले का नाम यदि आपको नहीं मालूम है तो अपने टीचर से पूछ करके याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लॉक का नाम और ज़िले का नाम लिखें और यहाँ पर देखें प्रश्न पत्र की संख्या रहती है 22 यहाँ लिखा रहता है और यहाँ पर प्रश्न पत्र के जो अंक रहते हैं 50 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। और यहाँ से देखें प्रश्न पत्र लिखना शुरू करना है और यहाँ निर्देश दिया रहता है। तो इस निर्देश को जरूर आप एक बार पढ़ लें कि महत्वपूर्ण निर्देश हैं। सभी प्रश्न यहाँ से हल करना शुरू करना है और यहाँ पे दिया रहता है बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें दिया गया है कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहेंगे 1 से 10 तक के प्रश्न, ठीक है, एक एक अंक के रहेंगे। यहाँ देखें एक अंक इसमें दिया भी गया है, एक अंक की। ये सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं और इन प्रश्नों में हम 10 प्रश्न हल करेंगे तो हमें 10 प्रश्न के 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आप अपनी एड ग्रेड बुक में से इनको कंप्लीट कर लें और यदि एड ग्रेड में नहीं भी मिलते हैं तो आप अपनी पुस्तक में से भी इनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 3रा, 4था, 5वां, 6वां और यह 7वां, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को रोक दें क्लिक करके और आप इन सभी प्रश्नों के जो है उत्तर ढूंढ करके याद कर लें, अपनी कॉपी में इनको लिख लें जिससे कि परीक्षा में हमें पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करना है। यहाँ से देखा प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है निर्देश 11 से 20 तक के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 11 से 20 तक लिखा हुआ है ना, 11 से 20 तक के ये सभी प्रश्न यहाँ पे 3-3 अंक के रहेंगे। 11 से 20 तक के तो 30 अंक आपको के हो जाएंगे। 11 से 20 तक कितने प्रश्न हुए आपके, यदि हम 11 से 20 तक के 10 प्रश्न हुए तो आपको जो है 30 अंक मिल जाएंगे, 10 तिया 30, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है और जिन प्रश्नों का आपको डाउट लगता है नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, उन प्रश्नों के उत्तरों को मैं अगली वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखा प्रश्न 14 दिया गया है और यहाँ पे देखिए ये 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में भी इसी जगह इसमें जगह छोड़ दी जाती है और यहाँ पर आपको प्रश्नों को लिखना होता है। 17वां प्रश्न और प्रश्न 18वां भी देखिए, प्रश्न 19वां और यह दिया गया प्रश्न 20। तो इस प्रकार से ये 3-3 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे 20 तक के। और यहाँ से आगे देखें प्रश्न 21 और प्रश्न 22, ये जो 2 प्रश्न दिए गए हैं ये 5-5 अंक के रहते हैं, 5 दूनी 10 अंक के दोनों प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर क्या रहता है कि प्रत्येक प्रश्न जैसे हिंदी अंग्रेजी का रहता है ना, तो इनमें यहाँ पर निबंध लिखना होता है ना, या हमें एक पत्र लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा कि दीपावली पर यहाँ पर इस पर 10 वाक्य लिखिए, ठीक है ना। तो हमें इसके 10 अंक यानी 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखें प्रश्न 22वां दिया गया है, 22वें प्रश्न में है यहाँ पर 22वां प्रश्न है। तो इसमें अवकाश हेतु एक पत्र भी लिखना है। तो ये पूरे हमारे यहाँ पे 22 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं यदि हम इस प्रश्न पत्र की सहायता से इन प्रश्नों को हल करते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये जो सभी प्रश्न पत्र आपने देख लिया है, इनको आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप देखना चाहते हैं इसी प्रकार से कई प्रकार की जानकारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से आपको सभी जो जानकारी मिलती है वो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेगी, जिससे कि आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।